अस्सलाम वालेकुम। आज हम सवाल नंबर 5 इसका सॉल्व करते हैं और ये हमारा पेज नंबर 103 पर है। तो हमें सवाल में ये कहा गया है कि एक टर्म है जो कि है x प्लस 7z के बराबर और हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। अब ये चीज़ हमें सवाल में कही गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी a की वैल्यू निकालेंगे हम। तो a हम ये बना लेते हैं और b हम ये बना लेते हैं। अब a की वैल्यू यहाँ लिख दी है और b की वैल्यू यहाँ लिख दी है। तो अब क्यूब बनाने के लिए हमें पता है कि हमारा फार्मूला ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब अगर हो तो वो a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के बराबर होता है। तो हमने इस टर्म का क्यूब बनाया। अब इसमें जहाँ जहाँ पे a था, ये था a और ये था b। तो इस फार्मूले के को लिहाज से जहाँ जहाँ पे a था, यानी यहाँ 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 वहाँ पे हम a की वैल्यू रखेंगे, इट मीन्स x रखेंगे जो हमने यहाँ लिखी हुई है। और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे हम b वाई टर्म लिखेंगे जो कि हमने यहाँ लिखी हुई है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पे a है यानी ये इधर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है और यहाँ b है, ये b है, ये b है और ये अपना फार्मूला हमारा सेम है। अब ये जो हमारा क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी क्यूब है, ये सारे हमारे फार्मूले वाले हैं। ठीक है, तो फिर इनको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब। और ये हम अब मज़ीद सॉल्व करने से कुछ पहले इस टर्म का जो स्क्वायर है वो पहले सॉल्व करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम इसी तरह ये 7z के ऊपर स्क्वायर है। तो हम अब पहले वो जो है ये इस 7z का जो हमारा ये है, ये आप ये सॉल्व करेंगे स्क्वायर और फिर उसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तो अपना 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये z का स्क्वायर ये आपका z स्क्वायर को बनेगा। अब ये चीज़ किसी को अगर समझ में ना आई हो तो वो आप लोग पिछली वीडियोस मेरी देख सकते हैं, तो फिर वहाँ से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर है ये 7z का क्यूब। अब 7 का क्यूब जो है वो हमारा 343 बनेगा और z का क्यूब हमारा z क्यूब ही रहेगा। तो अब इस हवाले से ये x क्यूब तो हमारा सेम रहा। ठीक है, अब ये 3 और ये 7 और इस वेरिएबल का जो भी अपना यहाँ पे है कोफिशिएंट जो कि 1 है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमें जवाब मिलेगा 21 और एक्स स्क्वायर और z हमारे जो है वही सेम रहेंगे। अब सेम इसी तरह यहाँ पर भी इस x का कोफिशिएंट 1 है तो ये को 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर हमें जो भी आंसर मिलेगा वही अपने जवाब जो है वही 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें मिलेगा 147 और ये x और z स्क्वायर सेम रहेगा और ये टर्म हमारी सेम रही। तो अब ये है हमारा इसका कुछ आंसर। तो आइए चलिए इसको चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर सही है नहीं। तो ये सवाल था हमारा और ये मिला था हमें कुछ आंसर जो कि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब इस आंसर में भी हम इस टर्म को जो है वो a बनाएंगे और इस टर्म को हम b बनाएंगे, लेकिन क्यूब के साथ, क्योंकि हमारा फार्मूला ये है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो अब इस टर्म को हम a बनाएंगे और इस वाली टर्म को हम b बनाएंगे, लेकिन दोनों ही अपना क्यूब के साथ बनाएंगे। तो वो कैसे हो सकता है कि x के ऊपर जब क्यूब है तो हम उसको सिंपल x मतलब ये इस तरह ब्रैकेट में क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ पे इस टर्म को हमें क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ये 343 जो है वो हमारा 7 का क्यूब होता है और अपना जो है वो ये z का क्यूब हम यहाँ सिंपल z कुछ करके और इसको होल ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इट मीन्स कि ये चीज़ जो है वो इस चीज़ के बराबर है और ये चीज़ हमारी इस चीज़ के बराबर है। अब यहाँ जहाँ जहाँ पर फार्मूले में जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हम x रखते जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, और जहाँ जहाँ b है वहाँ हम 7z रखते जाएंगे, जो कि यहाँ भी रखा है, यहाँ भी रखा है और यहाँ भी रखा है। अब क्या करेंगे हम, आपको मज़ीद इस ये आइटम और ये आइटम इन दोनों को हम थोड़ा ब्रेक करेंगे। ये ब्रेक किस तरह करेंगे कि इसको अब ये जो है ना 3 ये इस टर्म का कोफिशिएंट है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एक्स स्क्वायर और अब 7z वाली हमारे पास 3 टर्म्स हैं। यहाँ अगर 4 होता तो फिर इट मीन्स ये हमारी 4 टर्म्स होती हैं। तो वो 3 टर्म्स को हम थोड़ा ब्रेक करते हैं, यानी कि एक को 2 में करते हैं और एक को यहाँ अपने 1 में करते हैं और ये चीज़ सारी सेम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको 2 में ब्रेक किया और यहाँ हमने इसको 1 में ब्रेक किया। अब देखिए हम सेम बेस है, यानी एक्स स्क्वायर 7z, यहाँ भी एक्स स्क्वायर 7z। तो इसकी सेम बेस की होने की वजह से इन दोनों के कोफिशिएंट आपस में ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है और बेस सेम है। तो ये 2 + 1 कितना बन जाएगा, ये हमारा 3 बन जाएगा और हमारी बेस सेम रहेगी। तो सेम इसी तरह हम इस टर्म को भी ब्रेक करेंगे, वो भी एक 2 के साथ और एक 1 के साथ। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाली हमारी है टर्म, ये वाली x 7z स्क्वायर, इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लेके आएंगे, यहाँ इधर
यानी इस टर्म और इस टर्म के बीच में जो कि हमने यहाँ को लिखी हुई, और ये अब बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रही। ठीक है, तो हमने ये टर्म भी यहाँ पर आ गई और ये टर्म यहाँ पर आ गई। अब ये वाली टर्म जो है, अब हमारी ये वाली जो है ना टर्म, ये हमारी ये वाली है, तो इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया था। अच्छा, ये हम अपना एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये आपको पता होगा ये। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है अपना बाकी ये हर टर्म जो है वो ये सेम अपने सीक्वेंस में रखते हैं। अब ये हमने यहाँ लिख दी और फिर ये वाली हमने यहाँ लिख दी, और ये हम यहाँ से पहले शिफ्ट कर चुके थे, तो फिर बाकी बची हमारे पास ये। अब अगर देखें ना हम, अब अगर देखें हम तो मैं इस टर्म को ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पर, यानी ये वाली पूरी एक्सप्रेशन जो है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हम कॉमन ले सकते हैं जो कि तीनों टर्म में हो। अब कोई भी चीज़ कॉमन सिर्फ तभी कोई भी चीज़ आपकी कॉमन सिर्फ तभी ली जा सकती है जब वही टर्म या वही आपका वेरिएबल भी हो सकता है, वही आपका नंबर भी हो सकता है, तो वो सबके अंदर कोई कॉमन हो, या फिर सबके साथ मल्टीप्लाई हो सकता हो, या फिर वो ये सब उसके टेबल में आते हों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई क्या किया है कि यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये सिर्फ x हम सिर्फ वन टाइम जो है इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ वन टाइम कॉमन लिया, तो यहाँ x हमारे 3 थे, तो उन 3 में से एक बाहर निकाला, फिर हमारे पास बाकी 2 बचे जो कि है हमारे स्क्वायर के साथ। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी ये x 2 थे, तो उन 2 में से एक बाहर निकाल दिया, फिर अपना एक बचा बाकी, तो और ये 2 और ये 7z सेम रहा। और यहाँ था ही एक जो कि हम पहली बार निकाल चुके हैं, फिर बाकी बचा हमारे पास 7z का स्क्वायर। अब सेम इसी तरह इस टर्म से हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ 7z ही हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7z 1 है, यहाँ 7z 2 है, यहाँ 7z 3 है, तो इनमें से एक बार निकाला हमने, तो एक बार निकाला, और यहाँ फिर हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया। और इस टर्म के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ 7z हमारे पास 2 थे, तो एक बार निकाल दिया, और फिर बाकी एक बचा, और ये चीज़ सेम रही। और यहाँ पर हमारे पास 3 थी, तो उनमें से एक बार निकाल दिया, फिर बाकी 2 बची हमारे पास। ठीक है, अब अगर देखें तो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक यही चीज़ है, मैं कुछ जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी वही चीज़ है जो कि इन दोनों टर्म में सेम है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ 2x 7z है, और यहाँ भी सेम है, फिर यहाँ आपका ये 7z का स्क्वायर है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, तो इसको अपना दूसरी तरह को देखा जाए तो यही सेम टर्म जो है वो इस x से ही मल्टीप्लाई हो रही है और 7z से ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो फिर इट मीन्स कि हम इसको भी कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ फिर हमने इसको कॉमन निकाला बाहर, और फिर बाकी जो बचा वो बचा x प्लस 7z, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब अलजेब्रिक की कोई मल्टीप्लिकेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को आती होगी, तो वो फिर उसमें ये होता है कि ये पूरी आपकी जो है ना एक्सप्रेशन ये इस x से ही मल्टीप्लाई होगी, और यही सेम एक्सप्रेशन इस 7z से ही मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ भी हम देख चुके थे कि यही सेम जो है वो इस 7z से ही मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पर x से भी हो रही है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको थोड़ा और देखेंगे ना, तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया है। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन गया, ये भी आप लोगों को याद होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और ये हमारा अपना को बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है, और ये चीज़ हमारी सेम रही। अब यहाँ बेस सेम है, अब x प्लस 7z और x प्लस को 7z, तो बेस सेम भी है और दोनों आपस में कोई मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो जब भी आपकी बेस सेम होगी और वही सेम टर्म्स या सेम बेस आपस में कोई मल्टीप्लिकेशन में होगी, तो उनकी जो पावर्स है ना वो हमेशा आपस में ऐड होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ इसकी है 1, मतलब यहाँ अपना कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स 1 तो होता ही है। अब यार यहाँ तो पता ही होगा आप लोगों को। अब ठीक है ना, तो फिर ये हमारा बन जाएगा क्यूब के साथ, यानी कि ये वाली बेस तो सेम रहेगी, बाकी बन गया क्यूब के साथ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारी बेस जो है, यानी कि x प्लस 7z क्यूब, तो हमारी पूरी बेस है ये अब क्यूब के साथ। ठीक है ना, ये हमारी बेस है, तो हम इसके ऊपर क्यूबिक रूट लगा देंगे। अब ये क्यूबिक रूट क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये 3 ख़त्म करना है। ठीक है, तो इस क्यूबिक रूट को अगर पावर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारी कुछ इस तरह बन जाएगी, मैं इसको सर्किल कर देता हूँ, वो हमारी बन जाएगी 1/3 में। ठीक है, और ये वाली बेस हमारी जो है कि है अपना x प्लस 7z का क्यूब, ये हमारी सेम रही। तो अब ये 3 और ये 3 आपको कैंसिल हो जाएगा, फिर बाकी बचा आपके पास x प्लस 7z, और यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास सवाल में भी यही था, तो उसका मतलब हमारा जवाब ठीक है। तो बस इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।